हेलो स्टूडेंट्स, ज्योत मैथ्स क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और ये हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, एंड पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती किस फॉर्म की है। एन इक्वेशन a x square plus b x plus c is equals to 0 is quadratic equation, बट कंडीशन होनी चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि a वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है बेटा जब वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट हो। ठीक है, अगर a ही 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये तो इक्वेशन ये वाला एलिमेंट जो है 0 हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो कंडीशन यही है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और इस इक्वेशन में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दी हुई हैं। a और b है, जो a एंड b वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x। जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो b है वो x का कोफिशिएंट है। क्लियर। और जो हमारे पास c है वो है कांस्टेंट। ओके, और ये हमारे पास पूरी इक्वेशन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और x हमारे पास वेरिएबल है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कांस्टेंट भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बट इस इक्वेशन की फॉर्म ये क्या होती है, बेसिकली यही होती है। ठीक है बेटा, अब हम सेकंड टॉपिक करेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होते क्या है। एक्चुअली इसकी पावर क्या है, 2 है, तो इसके जो रूट्स भी क्या होंगे, वो भी 2 ही होंगे। ठीक है, जितनी पावर हो उतनी ही इक्वेशन के रूट्स होते हैं, उतनी ही उसकी जीरोस होती है। उसको जीरोस भी बोल सकते हैं और रूट्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अब इसकी पावर 2 है तो इसके मतलब इसके क्या होंगे, रूट्स 2 ही रूट्स होंगे। और उसको किसी भी चीज से डिनोट्स कर सकते हैं, अल्फा बीटा। तो दो जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम मान लेते हैं कि जो रूट्स हैं उसके वो जो है अल्फा और बीटा है। पहला हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ द रूट्स करके, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, वो कैसे होते हैं, उसको डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। और उसका कैसे फाइंड करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, b अपॉन a, जो x का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। पहले रूट ऐसे फाइंड करते हैं, मैं आगे जाकर आपको एग्जाम्पल के साथ इसे समझाऊंगी। और सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का मतलब ये होता है ना मल्टीप्लाई। और ये कैसे फाइंड करते हैं, c अपॉन a, इसमें बेटा माइनस का साइन नहीं लगता है। ठीक है, c कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आपको ये अगर पता होगा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी फॉर्मेशन बताती हूँ। फॉर्मेशन, ये थर्ड टॉपिक है हमारा, ये सेकंड, ये 1। ठीक है, थर्ड, फॉर्मेशन कैसी होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, इसकी फॉर्मेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। अगर हमें नहीं दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे फाइंड करते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, अब हम इसमें वैल्यू फिल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, एक्स इज इक्वल्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, अल्फा बीटा 0। अब मैं इसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, आप विथ एग्जाम्पल आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विद एग्जाम्पल के साथ। बेटा लेट अस सपोज कि हमारे पास है कि एग्जाम्पल दी हुई है, इफ दी zeros of quadratic equation is -1/2 and 3/2, then the equation is। अब देखो बेटा इस एग्जाम्पल में देखो हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस दी हुई हैं, मतलब रूट्स दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले बोला है कि रूट्स को जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है, तो मतलब रूट्स दिए हुए हैं। अब देखो अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, यही हुआ ना, जीरोस रूट्स ही होते हैं ना, ये अल्फा हो गया और ये बीटा होगा। तब उन्होंने बोला कि इक्वेशन फाइंड करो। मैंने आपको पहले बता दिया कि इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं इसमें वैल्यूज फिल करती हूँ, एक्स के माइनस अल्फा क्या है बेटा, -1/2 प्लस बीटा क्या है 3/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है, -1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 0। एक्स के माइनस, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, -2 + 3, इनका प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, -3/4 इज इक्वल टू 0। एक्स के माइनस प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, बड़ा साइन प्लस का है, -3/4 इज इक्वल टू 0, कैंसिल 1, यानी कि क्या आ गया, एक्स के 1x -3/4 प्लस माइनस माइनस, क्लियर। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² -4x -3/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर। तो बेटा ये इक्वेशन बन गई। देखो अब हम इसे जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये देखो इस फॉर्म की बन गई है। देखो ना, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x² प्लस -4x प्लस -3, क्लियर है। अब इसमें a क्या है 4, b क्या है -4 और c क्या है -3, और ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेटा ये जनरल फॉर्म है, जीरोस किसे बोलते हैं, अल्फा बीटा को, उसे फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। अगर आपको जीरोस दी हुई हैं मतलब रूट्स दिए हुए हैं, उसको इस तरह बोला है कि इक्वेशन फाइंड करो, तो वो इस मेथड के साथ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी टॉपिक की समझ आई हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिए, और अगर आपको कोई भी एग्जांपल समझ नहीं आ रही, आपके पास कुछ ऐसा सम है, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके भेजूंगी। ओके बेटा, बाय बाय।